डायरेक्ट टैक्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचिंग्स लेके सबसे ज्यादा पढ़ाई करके बार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी सारे एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हम एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे हैं और बार बार हम डायरेक्ट टैक्स में क्यों अटक रहे हैं और हम अपनी गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई करें. Hi, this is Bhavna and welcome back to my channel. In this video, I'm going to share some tips, some additional pointers that I discovered. डीटी में मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बट एज अ फ्रेंड जो मैंने डिस्कवर किया आई थॉट इफ आई शेयर दिस इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल गिव यू a perspective of how you can prepare for this subject in a more effective and smart manner. मैंने सम सॉल्व किया है फ्रॉम ईच चैप्टर पास्ट 10 ईयर पेपर से जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड सी कि आईसीएआई कहाँ पे ट्रिक कर रहा है और ऐसा क्या है जो जो आईसीएआई कर रहा है और जो हम रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. ये तो सभी बोलते हैं कि आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क अपॉन देम, बट मिस्टेक है क्या ये आइडेंटिफाई करना और ये सही से आइडेंटिफाई करना इज वेरी एसेंशियल. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट टैक्स इज नॉट अबाउट हाउ मच यू आर एबल टू रिटेन. It is more about how we are able to link all the chapters, all the concepts, and provide a collective answer to our solutions. For example, पीजीबीबी का ही चैप्टर या क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन 1 जो आता है ना, उसमें हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, टैक्स रेट्स, आईसीडीएस, केस स्टडीज सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. हम पीजीबीबी का चैप्टर तो पढ़ लेते हैं शुरू से, सारे डिडक्शंस पढ़ लेते हैं, एंड में प्रेजेंटिव टैक्सेशन पढ़ते हैं, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन के रेट्स पढ़ लेते हैं, लेकिन सारे चैप्टर्स को कलेक्टिव वे में आंसर कैसे करना है ये तो हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं. इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से नहीं, आईसीएआई के जो क्वेश्चन पेपर्स है ना वहां से करना है. उसी से हम सीखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है. मैं भी सोच रही थी कि इस बार मैं क्या करूँ, मैंने पढ़ तो बहुत लिया तो मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी. अब कुछ पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 115 बी ए ए. अब क्वेश्चन में अगर 115 बी ए ए का सम है या कंपनी इज कवर अंडर दिस सेक्शन, तो क्या होता है ना कि कंपनी का सरचार्ज तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है कि 7% है, 12% है, ठीक है, टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. बट हमें ये नहीं याद रहता है कि 115 BAA में कवर्ड है तो सरचार्ज इज 10%, उसमें ये 7% 12% नहीं क्लिक होता है. सिमिलरली प्रेजेंटिव टैक्सेशन में अगर आप देखें तो उसमें 44 AE में हमें ये भी याद है कि ये एक व्हीकल रिलेटेड सेक्शन है, बट इसमें 44 AE ये बताता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली टू ओनर्स हु ओन नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स. अब ये 10 व्हीकल्स वाला पार्ट हम भूल जाते हैं कई बार. तो ऐसे बहुत से ट्रिकी चीजें हैं, इसीलिए डीटी में इट इज वेरी एसेंशियल कि वी सॉल्व मोर एंड मोर सम्स और सम्स से हम समझे कि कंसेप्ट कहाँ कहाँ लग रहे हैं. एक बार सारा सम्स हो जाए उसके बाद आप जब कंसेप्ट रिवाइज करने बैठो ना, आपको इतना क्लियर माइंड मैपिंग होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं. ये मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रही हूँ. आप एक बार ट्राई करके देखिए और फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा. एक और चीज जो मुझे हेल्प किया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन लाने के लिए और वो इज मेकिंग अ क्वेश्चन लिस्ट. अब लास्ट डे में क्या होता है ना, ऐसे पेज पलट के कितने सारे क्वेश्चन है वहां पे कहाँ छोटे मोटे नोट्स हमने लिख रखा है वो ढूंढना इजी नहीं होता है. इसीलिए एक ही पेज में अगर आप चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन लिस्ट बनाएंगे कुछ ट्रिकी पॉइंट्स को एक एक अपने वर्ड पे लिख के, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज कि चलो इस चैप्टर में ये पॉइंट्स कवर्ड है. और हर क्वेश्चन के बाद अगर आप कुछ नोट्स बनाओ कि उसमें आप कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे थे यार, कौन से ट्रिकी पॉइंट्स है जहाँ आईसीआई टेस्ट कर रहे हैं आपको, तो दैट इज ऑल्सो यूजफुल थिंग. और एक चीज, हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर टेस्ट जरूर दीजिएगा, उससे भी आपको आपका प्रोग्रेस पता चलेगा एंड देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग इट मोर इफेक्टिवली एंड एम टू स्कोर इन एग्जामिशन इन दिस सब्जेक्ट. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.